स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, आपका डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। आइए समझते हैं बीमीय विश्लेषण क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस किसे कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे लेक्चर को सीखिएगा, पूरे लेक्चर को आप बढ़िया से सुनिएगा, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपका पूरा 11th, पूरा 12th या कंपटीशन में भी पूछता है। और अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुन लिया, कभी इस टॉपिक पे कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं डायमेंशन किसे कहते हैं। व्हाट इज डायमेंशन, बीमा है क्या। जो आप जानते हो मैं उसी कंसेप्ट से आपको सिखा देता हूं। आइए समझते हैं। अगर मैं डायमेंशन का बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी लिखता हूं, मैंने लिखा वेग। इत्मीनान से समझना, बहुत आसान। वेग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, विस्थापन बटा समय होता है। यानी ये किसको बता रहा है, वेग को बता रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या हो सकता है, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, मात्रक को, यानी अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं मात्रक की बात कर रहा हूं। अगर मुझे जरूरत पड़े मैं कह सकता हूं वेलोसिटी, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड के रूप में कह सकता हूं। जरूरत पड़े मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में कह सकता हूं। जरूरत पड़े मैं इसको किलोमीटर प्रति मिनट के रूप में कह सकता हूं। बस इसी पे ध्यान दीजिएगा। हम इसी से आपको पहले बीमा यानी डायमेंशन का मतलब समझा देंगे। चाहे आप वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड रखिए, चाहे आप वेग का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा रखिए, चाहे आप वेग का मात्रक किलोमीटर मीटर रखिए, पर आप ये ध्यान रखिए, जब जब मुझे वेग का मात्रक निकालना है, जब जब मुझे वेग का मात्रक निकालना है, ये कहता है कि जो विस्थापन है यानी जो लेंथ है और जो समय है, यानी मुझे लंबाई को समय से भाग देना पड़ेगा हर बार। यानी मैं कह सकता हूं, जब मैं वेग की मात्रक लिखने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे मीटर में लिखूं, चाहे किलोमीटर में लिखूं, चाहे मिनट में लिखूं या आवर में लिखूं, एक बात फिक्स है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, मुझे इस लंबाई को किससे भाग देना पड़ेगा, समय से भाग देना पड़ेगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर यहां पे लिखूं लेंथ का पावर 1 और यहां टाइम लिखूं, टाइम ऊपर जाएगा तो पावर -1। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अब आपसे कोई बोला जाए, अगर अब आपसे बोला जाए स्टूडेंट्स कि ये जो लेंथ का पावर आया 1, ये जो टाइम का पावर आया 1, ये कुछ और नहीं, यही कहलाता है बीमा, यही कहलाता है डायमेंशन। यानी बीमा है क्या, बीमा किसे कहते हैं। जब मैं किसी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, मान लीजिए मैं वेग को माप रहा हूं, तो उसका मात्रक मीटर पर सेकंड हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा हुआ।
किलोमीटर प्रति मीटर हुआ। पर हर हाल में मात्रक को तो मैं अलग अलग रूप में व्यक्त कर रहा हूं, पर मुझे ये पता चलता है कि इन मात्रकों को लिखने के लिए मुझे लंबाई को किससे भाग देना है? समय से। तो लंबाई का घात कितना है? 1, और समय ऊपर जाएगा -1। तो बड़ी सीधी सी बात है। तो जो लंबाई का पावर आया या जो समय का पावर आया, उसी को मैं क्या कहूंगा? बीमा डायमेंशन। यही मेरा कहलाता है बीमा या डायमेंशन। आपसे अब बोला जा सकता है, ऐसे भी हम लोग इस बात को बोल सकते हैं, वेग का बीमा। ध्यान देना, वेग का बीमा लेंथ में कितना हुआ? 1 हो गया। इसी प्रकार इसे बोल सकते हैं वेग का बीमा टाइम में कितना हो गया? -1। यानी एक शब्द हमें पता चल गया, बीमा का मतलब पता चल गया। आइए अब इसको शब्दों में बदलते हैं कि बीमा का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो क्या होगा। देखिए, किसी भौतिक राशि, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से सुनिएगा, लास्ट होते होते आपको इतना बेहतर समझ आ जाएगा, इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर, ध्यान दीजिएगा, मूल मात्रकों पर आपको अभी दिखा कि लंबाई मेरा क्या था? मूल मात्रक था। लंबाई का पावर कितना आया? वेग में 1 आया। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर कुछ घात, कुछ पावर लगा दिया जाता है, और जो पावर लगाते हैं उसी पावर को, जो पावर लगाते हैं उसी पावर को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। चलो अब डायरेक्ट पूरी बात को एक लाइन से समझ लो। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमने लिखा है मीटर पर सेकेंड। इसको मैं लिख सकता हूं मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इससे बात कर लो, ये मीटर किसको बता रहा है? किस मूल मात्रक को बता रहा है? लंबाई को बता रहा है। किस मूल राशि को? लंबाई को बता रहा है। और ये सेकेंड किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। तो बताओ, लंबाई का पावर कितना हुआ? 1। समय का पावर कितना हुआ? -1। तो ये 1 क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा। और -1 क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा। यानी वेग का बीमा, यहां से वेग का बीमा लंबाई में कितना हो गया? 1, और समय में कितना हो गया? -1। तो ये बात हमने क्लियर कर लिया बीमा का। द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का बीमा, आर द पावर्स, यानी पावर का मतलब जो घात है, और वो किसके ऊपर लगा होता है? मूल मात्रक के ऊपर, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। तो उसी को बोला जाता है डायमेंशन। और एग्जांपल लेते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लो, अब सीधे बात करते हैं। हमें वेलोसिटी का पता चल गया, थोड़े फॉर्मूले भी देखते चलेंगे स्टूडेंट, आसान रहेगा। वेलोसिटी का अभी हमने बताया मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप बताइए, इसका मतलब मीटर का पावर 1, सेकेंड का पावर -1। तो यहां से अगर आपसे बोले ये मीटर किसको बता रहा है? लंबाई को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। तो लंबाई में घात वेग का कितना हुआ? 1। उसी प्रकार समय में कितना हो गया? -1 बीमा हो गया। अब इसी प्रकार स्टूडेंट एक्सेलरेशन, मैं किसका बात करने जा रहा हूं? एक्सेलरेशन, त्वरण का। समझिएगा, अगर इसका फॉर्मूला लिखे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कहां से आया वो आगे अभी आपको सिखा देंगे, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
ये मीटर हो गया, सेकेंड ऊपर जाएगा -2, मीटर का पावर 1। अब आप मुझे ऐसे ही बता दीजिए, यदि मैं आपसे बोलूं त्वरण का बीमा, यानी त्वरण का बीमा किसमें बोलूं? लंबाई में। ये मीटर किसको बता रहा है? लंबाई को। पावर कितना है? 1 बोल देंगे। इसी प्रकार त्वरण का बीमा किसमें आपसे बोलूं? समय में। समय किसको बता रहा है? सेकेंड को। कितना हो जाएगा? -2। क्या हमें बीमा पहचानने आ गया? और भी आगे हम बढ़ सकते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे कहें फोर्स का बात कर लें, बल का। फोर्स मास गुणे एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए किलोग्राम का यूज करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मैं इसको लिख सकता हूं किलोग्राम द्रव्यमान का मूल मात्रक हो गया, लंबाई का मूल मात्रक मीटर हो गया, और समय का सेकेंड हो गया। अब बिना समय गवाए सीधे जवाब दीजिए, किलोग्राम पे पावर कितना है? 1। द्रव्य किलोग्राम पे पावर कितना है? 1। और ये मीटर पे पावर कितना है? 1। और सेकंड पे कितना है? -2। अब आप ये जान रहे हो किलोग्राम किसको बता रहा है? द्रव्यमान को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? लेंथ को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बल का बीमा, बल का बीमा द्रव्यमान में कितना होगा? सीधे जवाब दोगे 1। बल का बीमा लंबाई में कितना होगा? 1। बल का बीमा समय में कितना होगा? -2। यानी मैं उम्मीद कर चुका कि अब आपको बीमा देखने आ चुका। और स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान दिया करें, साथ साथ नोट नहीं करना है। पहले मन भर समझ लीजिए, उसके बाद कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ये हम आपको बता दे रहे हैं। बस अगर आप पूरे लेक्चर को सुने तो। डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मुझे बीमा आ गया, अब मैं बीमीय सूत्र सीख लूंगा तो मुझे बीमीय विश्लेषण आ जाएगा। बीमीय सूत्र है क्या? जैसे मेरा भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए पहला नंबर मैं आपसे बोलूं बीमीय सूत्र, कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। सिखा चुके हैं, फिर उसी चीज को आसान भाषा में बता रहे हैं। बोर्ड पे नजर। अगर मैं आपसे बोलूं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, किस पद्धति में मैं बात कर रहा हूं? एसआई सिस्टम। अब अगर मैंने लेंथ का बात किया, आपको बताए थे, मास का बात किया, द्रव्यमान का, बस रिव्यू कर लो। टाइम का बात किया, समय का, ये मूल राशियां हैं। उसी प्रकार तापमान का बात कर लिया, टेम्परेचर का। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ध्यान देना। इसी प्रकार करंट का और केमिस्ट्री का, यानी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बस फोकस रहिएगा। तो एसआई सिस्टम में आप देखिए मूल राशि है तो इसका मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट का बात करें, लेंथ के लिए मीटर बताए हैं, मास के लिए किलोग्राम बताया है, टाइम के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन बता दिए थे, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला बता दिए, करंट के लिए एम्पियर बता दिए, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल बता दिए। तो आप याद करें, अभी आपको बताए हैं, जब किसी व्युत्पन्न राशि का हम बात करते हैं कि बीमा क्या होगा, तो मूल मात्रक का जो पावर होता था, जो मीटर का पावर हो गया, वही बीमा हो गया।
मीटर किसको बता रहा है? लेंथ को बता रहा है। अब इनको बीमीय सूत्र के रूप में जब लिखना है, जब हमें बीमीय सूत्र के रूप में लिखना है, तो इनके लिए कोई सिंबल दिया गया है, संकेत, इसको पहचानिए, इसी का यूज करना है। लंबाई के लिए जब बीमीय सूत्र लिखना है, पहला बात आप स्क्वायर का प्रयोग करिएगा, इस तरह से ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। कोई भी बीमीय सूत्र लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। लीजिए कर दिए। अब आपसे बोला जाए लंबाई का संकेत बताओ, तो आप L लिख दीजिएगा, द्रव्यमान के लिए M लिख दीजिएगा, समय के लिए T लिख दीजिएगा, ताप के लिए केल्विन भी लिख देते हैं या थीटा भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, केल्विन का यूज हम लोग कर लिया करें। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और मोल के लिए हम लोग मोल लिखते हैं। यानी अब इसको बीमीय सूत्र के रूप में हमें लिखना होगा। कहीं हमें लंबाई दिखेगा तो हम L का प्रयोग करेंगे, कहीं हमें मास दिखेगा तो हम M का प्रयोग करेंगे, कहीं हमें समय दिखेगा तो हम T का प्रयोग करेंगे। आइए एक सूत्र बनाते हैं, अभी के हिसाब से समझ लो जरा, अभी के हिसाब से समझ लो। अभी के हिसाब से मैंने बोला एसआई पद्धति में कितना मूल राशियां हैं? 7। गिनती तो आता है ना भाई, देख लो, ये 7 हुआ, 7 मूल राशि हैं, तो मूल मात्रक कितना हो गया? इनका 7 मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक के ऊपर जो घात होता था वही बीमा होता था। पर ये अलग बात है, मीटर हमको लेंथ को बता देता तो हम अपने हिसाब से समझ लेते थे। अब बीमीय संकेत के रूप में लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप के लिए K, ज्योति तीव्रता के लिए CD कैंडिला, करंट के लिए एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो देखें तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें, बीच बीच में नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखोगे, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है आपके लिए। अब स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। एकदम सीधी सी बात, वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करता है, यानी एक ऐसा व्यंजक जो हमें दिखाता है कि व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान दीजिएगा पूरा कहानी इसी पे घूम रहा है, व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए कौन कौन सी मूल राशियों के मात्रकों का प्रयोग किया गया है। यानी मैं जब व्युत्पन्न मात्रक बना रहा हूं, कौन कौन सा मूल राशि, जो 7 मूल राशि है उसमें से कौन कौन सा मूल राशि और कौन कौन सा उसका मात्रक का प्रयोग किए हैं और उसके ऊपर क्या घात लगाए हैं, तो एक साथ जब लिख देते हैं, वही कहलाता है मेरा बीमीय सूत्र। क्या कहलाता है? बीमीय सूत्र। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which represents the relation of fundamental quantity. The algebraic expression which represents the relation of fundamental quantity. एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक जो फंडामेंटल क्वांटिटी के संबंधों को बता रहा है, और वो संबंध किसके बारे में? डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। वही आपका किसका निर्माण करता है? डायमेंशनल फॉर्मूला का। डायमेंशनल फॉर्मूले को सामान्यतः MLT के रूप में डिनोट करते हैं, और किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शुरू होता है। आइए देखते हैं। अभी आपको बताए, उम्मीद है आपको याद हो चुका होगा। आइए देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ज्योति तीव्रता, तापमान, पदार्थ की मात्रा। सीधी सी बात है, अब समझ लीजिए। मूल राशि है तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बस एसआई के ऊपर डटे रहिए, एसआई पद्धति। टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला,
तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। अब बीमीय सूत्र के रूप में लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला संकेत। जब संकेत के रूप में लिखना है कहानी बदलती है। क्या कहानी बदलती है? लेंथ में देखो पहले कौन आया? L, बीमीय संकेत L हो जाएगा। द्रव्यमान में M आया, बीमीय संकेत M हो जाएगा। टाइम में T आया, बीमीय संकेत T हो जाएगा। करंट के लिए A का प्रयोग, ज्योति तीव्रता के लिए CD का प्रयोग, तापमान के लिए थीटा या K का प्रयोग और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स का, फॉर्मूले का। मन से देख लेना, टोटल आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ इतने बेहतरीन कंसेप्ट को समझाने के लिए एक प्रॉपर हमारा टीम वर्क लगता है। तो बस यही है, यदि हमारी मेहनत से संतुष्ट हो, कुछ लाभ आपको होता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और छात्रों को मोटिवेट करो ताकि इस प्रयास का बेस्ट से बेस्ट लाभ उठा पाए। आइए अब बात करते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसका बीमीय सूत्र अगर हमें बोला जाए बनाने को, तो आप बताइए, लंबाई के लिए L लिखेंगे, चौड़ाई है तो फिर भी तो वो लंबाई को ही बता रहा है, इसके लिए भी L लिख देंगे। L का L में गुणा होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, कोई बोले सर कैसे मान ले बीमीय सूत्र, बिल्कुल मानोगे। इसलिए मानोगे क्योंकि पहला तो स्क्वायर ब्रैकेट है, पहला नंबर तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है बीमीय सूत्र, दूसरा नंबर तुम्हारा मूल राशि लंबाई है, उसका बीमा कितना है? 2 है। यानी क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या हो गया? L स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम आयतन की बात करें तो लंबाई के लिए L लिखना है, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए भी L लिखना है। इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? L क्यूब। यानी आयतन का बीमीय सूत्र क्या हो गया आपका? L क्यूब। अब अगर आपसे पूछे लंबाई में बीमा कितना है, बीमा पूछेंगे तो 3 बोलोगे जो पावर है। सिमिलरली देखिए, कम से कम शुरुआत का जो 15-20 प्रॉब्लम्स है वो आपको याद होना चाहिए। बहुत बहुत बार फिजिक्स में पूछता है, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कंपटीशन हो, इवन कोई भी एग्जाम हो, ये जरूर पूछता है। डेंसिटी, मास, आप बताइए, अभी आपको बताए मास के लिए किसका प्रयोग करना है? M का। और अभी आयतन का बीमा L क्यूब आया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये M हो गया, ये L ऊपर जाएगा, L का पावर -3, एक साथ लिखेंगे M L का पावर -3। यानी स्टूडेंट्स घनत्व का बीमा आपका क्या आ गया? बीमीय सूत्र M L का पावर -3। अगर कोई आपसे बोले घनत्व के बीमा में द्रव्यमान का घात कितना आया? 1, और लंबाई का घात कितना आ गया? -3। आइए इसी प्रकार से और देखते हैं। अब बात करते हैं चाल का। ध्यान दीजिएगा, किसका बात? चाल का, यानी हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम है, मेरे ख्याल से अब आप जानते हो, दूरी हो, विस्थापन हो, लंबाई हो, चाप हो, त्रिज्या हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबके लिए हमने किसका प्रयोग करना है? L का। समय के लिए
टी का, ये ऊपर चला जाएगा एल, ये टी का पावर -1 हो जाएगा स्टूडेंट। एक साथ लिखेंगे एल टी का पावर -1। चाल का जो विमीय सूत्र होता है वही वेग का भी विमीय सूत्र होता है, याद रखिएगा। वेग की अगर हम बात करें तो देखिए अभी आपको बोले विस्थापन के लिए भी एल का प्रयोग करना है, समय के लिए टी का, ये ऊपर चला जाएगा एल टी का पावर -1, ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स 6th नंबर अगर हम लोग डिस्कस करें त्वरण, त्वरण का सूत्र आपको आना चाहिए। वेग परिवर्तन का दर त्वरण होता है, वेग परिवर्तन का दर त्वरण होता है, और विस्थापन परिवर्तन का दर वेग होता है, और दूरी में परिवर्तन होता है तो उसे चाल कहते हैं। अब देखिए वेलोसिटी के लिए अभी आपको बताएं एल टी का पावर -1 आया था, समय के लिए हमें टी लिखना है तो इसे लिख सकते हैं एल टी का पावर -1, ये टी ऊपर जाएगा -1, ये आपका एल टी का पावर -2 हो जाएगा। कुछ छात्रों को देखो जिनका गणित कमजोर है, ए का पावर एम, ए का पावर एन, ये होता है m प्लस एन, यानी एल का पावर अगर 1 है, एल का पावर -2 है तो आप सीधे लिख सकते हो 1 - 2, एल का पावर कितना हो जाएगा -1। और अगर इसी प्रकार ये प्लस में है तो आप प्लस भी कर सकते हो, नहीं तो और भी इस तरह भी बता दिया जाता है ए का पावर m, ए का पावर -n, ए का पावर m-n। किसी भी तरह आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स से, और बार बार कहते हैं लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखेंगे। फोर्स, बल की बात करते हैं, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए m लिखेंगे, त्वरण के लिए अभी आपको बताए एल टी का पावर -2 आया तो एक साथ लिखेंगे तो m एल टी का पावर -2। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया? बल का। इसी प्रकार अगर हम कार्य की बात करें, कार्य की बात करें तो बल गुणे विस्थापन होता है। बल का विमीय सूत्र अभी आया एम एल टी का पावर -2, विस्थापन का हम जानते हैं एल होगा। कार्य का परिभाषा तो आपको याद है, जब किसी पिंड के ऊपर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर पिंड हमारा लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित होता है तो हम क्या कहते हैं? कार्य संपन्न होता है। When force is applied on any object due to which particle get displaced, then we say work is done। अब ये m हो गया, l का पावर 1, ये 1 जुड़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, t का पावर -2, यानी ये किसका बीमा आ गया? हमारा कार्य का बीमा। इसी प्रकार नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आज अभी ये आपको इंग्लिश मीडियम में हम डिस्कस भी कर रहे थे ये टॉपिक। इसका आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं अगर आप कंसेप्ट सीख चुके हो तो। प्रेशर, दाब, दाब का परिभाषा देख लो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, जो फोर्स लंबवत लग रहा है वही क्या उत्पन्न करेगा? प्रेशर, दाब उत्पन्न करेगा। अब बल का विमीय सूत्र अब तो याद हो चुका होगा, एम एल टी का पावर -2 बटा में एरिया है एल स्क्वायर होता है, आपको बताए थे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं
m, ये l का पावर 1 है, ये l ऊपर जाएगा -2, t का पावर -2, इसको लिख सकते हैं m l का पावर -1 हो जाएगा, t का पावर -2। ये किसका बीमीय सूत्र हो गया? दाब का बीमीय सूत्र। इसी प्रकार रेखीय संवेग, अब देखिए मास है m, वेग का हम जानते हैं l t का पावर -1, अभी लिखवाए हैं, इसको लिख सकते हैं m l t का पावर -1। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़े, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर शक्ति बताता है। अभी आपको बताए थे वर्क का बीमीय सूत्र हम लोग निकाले थे, आपको याद होगा। वर्क अगर बाय चांस आप भूल जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वर्क होता है बल गुणे विस्थापन। ध्यान दीजिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ रटिएगा मतलब समझ लीजिए। बल के लिए m l t का पावर -2, विस्थापन के लिए l होगा, तो वर्क का आपका बन जाएगा m l स्क्वायर t का पावर -2। टाइम के लिए आप t लिख दीजिए, ये ऊपर जाएगा m l स्क्वायर t का पावर -2 है, ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा -3 हो जाएगा। ये किसका बीमीय सूत्र हो गया? ये आपका शक्ति का यानी पावर का बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा संख्याओं का कुछ भी बीमा नहीं लिखना है। द्रव्यमान के लिए m, वेग के लिए l t का पावर -1, यहाँ स्क्वायर, ये m हो गया। कुछ छात्र बड़े कंफ्यूज हो जाते हो इसमें कि सर ये स्क्वायर है तो इसका माइनस घट जाएगा, उनके लिए देखो इसको मैं लिख सकता हूं l, ये जो t है ध्यान दीजिएगा, ये जो t है ये l में इसका गुणा होगा 2 का तो 2 हो जाएगा, -1 में 2 का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। जो लोग इसको प्लस करने के इच्छुक है उनके लिए बता दें, इसको मैं लिख सकता हूं l का पावर 1 t का पावर 1। अब आप इसका स्क्वायर करके देख लो, ये l स्क्वायर हो गया बटा में t स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा l स्क्वायर t का पावर -2। तो अब इसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं m l स्क्वायर t का पावर -2। उम्मीद है आपको काइनेटिक एनर्जी का भी बीमीय सूत्र आ चुका है। अब इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप ध्यान दीजिए, आप खुद निकाल लीजिए। ये आपका द्रव्यमान को बता रहा है m, g आपका गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन को बताता है l t का पावर -2, और h आपका हाइट को, ऊंचाई को बता रहा है l हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा m l का स्क्वायर t का पावर -2, m l का स्क्वायर t का पावर -2। और ये भी स्टूडेंट एक प्रकार का, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रकार का किसको बता रहा है? ऊर्जा को बता रहा है। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का बात किया था, इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अगर आगे बढ़ें तो आवेग बल गुणे समय होगा। अब आप निकाल सकते हैं बल का m l t का पावर -2, समय का t। बस ये सब फॉर्मूले आपको आना चाहिए, बाकी तो आप जान रहे हो। द्रव्यमान के लिए m लिखना है, लंबाई के लिए l लिखना है और समय के लिए t।
t का पावर -2, यहाँ 1 है, t का पावर कितना हो जाएगा -1। ये आपका आवेग का कंसेप्ट हुआ। इसी प्रकार बल आघूर्ण टॉर्क, बल गुणे दूरी है, अभी आप जिनको बताए बल का ml t का पावर -2 और दूरी है तो l हो जाएगा ml² t का पावर -2। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अब आप लोग खुद निकाल सकते हो। प्रतिबल है, बल का ml t का पावर -2, एरिया का l², ये कट जाएगा, ये आपका बन जाएगा l ऊपर जाएगा -1, t का पावर -2। सिमिलरली आपसे विकृति बोला जाए, लंबाई में परिवर्तन है बटा में ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ही आप देख लीजिए ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई है। इसी प्रकार कोण, ऊपर चाप नीचे त्रिज्या, यानी ऊपर भी लंबाई लिखोगे नीचे भी लंबाई लिखोगे, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये बीमाहीन राशियां हो जाएंगी। इसी प्रकार आवृत्ति 1 समय है, समय के लिए हम लोग t लिखते हैं, ऊपर जाएगा t का पावर -1 हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई है, अब तक तो बल आपको याद हो चुका होगा, ml t का पावर -2, लंबाई l, l से l कट जाएगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो m l का पावर 0 t का पावर -2। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, और देखिए ये आप लोगों का मॉरल ड्यूटी है, अगर पढ़ाए गए कंसेप्ट आपको बेहतर लगते हैं, समझ आते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को कमेंट के जरिए जरूर बताया करो, क्योंकि उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम लोगों को बेहतर लगता है और फिर इच्छा होती है कि पहले के मुकाबले और बेहतर वर्क किया जाए। साथ साथ चैनल को शेयर लाइक अपना जरूर किया करो। आइए लास्ट में अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर मोटिवेशनल लाइंस हैं। देखिए काफी अच्छी लाइंस हैं। ये एक पक्षी है, ये उड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। जैसे कुछ छात्र होते हैं, बैठ गए, बैठकर सोच रहे हैं ये होता तो वो हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, और होता कुछ नहीं है जब तक आप कार्य नहीं कीजिएगा। ये पक्षी है, बैठे बैठे सोच रहा है काश मैं उड़ जाता, और उड़ने के लिए इसको पंख तो फैलाना पड़ेगा ना, मेहनत तो इसी को करना पड़ेगा। आपको बार बार कहते हैं बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है, बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है, जलवायु तो उसकी सहायता मात्र करते हैं। यानी आपको अपना आत्मविश्वास लेके आना है। हम लोग तो आपके कार्य में हेल्प कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, मेहनत तो आपको करनी है। देखिए यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ाने देखता है। यानी आप कामयाब होइए, लोग आपकी कामयाबी को ही देखते हैं, उसके पीछे वाले संघर्ष तो पीछे ही छूट जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।